स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे विगमान लैब्स के बारे में। वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, पता नहीं क्या नाम डाले हैं बट ठीक है, तो जाइए समझते हैं। तो जो लोग मेरा चैनल देखे हैं वो पिछले 4 साल से जानते ही ये क्या है, बट हम बात इसलिए कर रहे हैं, इसका हाइप बहुत हुआ, पागल जैसा हाइप हुआ है पिछले 15-20 दिन में। मतलब कि ऐसा मोटर बनाया है जो चाइना का ग्रिप हटा लेगा। भैया मैंने शॉर्ट बनाया था इसका कुछ साल पहले कि भैया चाइना का वो ग्रिप नहीं है मैग्नेट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, मैग्नेट पे नहीं है, क्योंकि बिना मैग्नेट के मोटर बनते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट इसमें नहीं है। इंडियन वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसको कर रहे हैं, मोर एफिशिएंट देन परमानेंट मैग्नेट मोटर। चलिए ठीक है, इंडियाज मैग्नेट फ्री मोटर स्टम्प्स चाइना। एक इकलौता फोटो है, मतलब कि बहुत ही, और ये एआई वाला फोटो है, वो हुलुलुलु है, वो नहीं है रियल वाला। रियल वाला इतना सा है इनका। ये केलब करके ये जो बंदा है इसी को सिर्फ मिला है अभी तक अगेन हो दूसरा इंटरनेट पे मुझे नहीं दिखा। ये था एक ठो है, और ये पीछे वाला इंटरेस्टिंग सेक्शन नहीं दिखा रहा है। एक ठो छोटा सा वीडियो, बहुत लो रेजोल्यूशन है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसके पास बिहाइंड द सीन है, मेरे पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हाइप तो बहुत हो गया, चलिए अब देखते हैं तो कोर क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। तो हिसाब समझिए, इसे कहते हैं आदम जमाने की टेक्नोलॉजी, यानी कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी, जो कि है ब्रशलेस सिंक्रोनस जनरेटर। अब रहा बात कि मैं जनरेटर का क्यों बात कर रहा हूँ, मोटर और जनरेटर सेम चीज है। आप एक में एनर्जी डालते हैं मैकेनिकली तो बिजली निकलता है, उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। दूसरे में होता है इलेक्ट्रिकली डालते हैं और रोटेशन निकलता है। चीज़ एग्जैक्टली सेम है, हर मोटर जनरेटर होता है, हर जनरेटर मोटर होता है। तो 1950s में जनरेटर के टाइम में हम लोग ये सब इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं। आप किसी भी हाइड्रो डैम में जाइए, कोल पावर प्लांट पर नहीं मिलेगा, कोल पावर प्लांट में आपको ब्रश मिलेगा, लेकिन हाइड्रो डैम जाइएगा वहाँ पे आपको ये एक्साइटर मिलेगा। तो ये एकदम आदम जमाने का है। मतलब कि मेरे पास तो एक किताब भी है जो आदम जमाने से प्रिंट किया गया है, मतलब एक्चुअली मून लैंडिंग से पहले का ये है, पब्लिकेशन है। फर्स्ट प्रिंटिंग हुआ है मार्च 1964 का, इसमें भी ये सब है आदम जमाने का। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, दिखाई गया होगा। तो रहा बात कि इसको जब है तो कैसे यूज करते हैं मोटर के तौर पे। जनरेटर तो बहुत पहले आया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट मैकेनिकल मोशन से बहुत बाद में हुआ है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पिनिंग डायोड, यानी कि यहाँ पे एक्साइटर है, यहाँ पे स्पिनिंग डायोड है, यहाँ पे रोटर है, ठीक है। ये स्पिनिंग डायोड का डेवलपमेंट बहुत रीसेंट है, यानी कि अगर मैं पुराने बुक्स को कंपेयर करता हूँ तो उसमें रेक्टिफायर है नहीं, सिलिकॉन रेक्टिफायर नया टेक्नोलॉजी था, उस पर बात चल रही थी। सेलेनियम रेक्टिफायर यूज कर रहे थे, वो उतना रिलायबल नहीं होता था। और वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर ऑब्वियसली स्पिनिंग नहीं डालना चाहेंगे आप। तो टेक्नोलॉजी थी, मैथ हमें पता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पहुंचा था। तो इसीलिए जनरेटर में पहले क्या, जनरेटर में क्या है, आप स्टीम इंजन से, पेट्रोल इंजन से, टरबाइन से, ये सब से आप घुमा जब ले रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा एनर्जी डालते हैं, एनर्जी वो चला जाता है और आपका काम करने लगता है। और ये आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि आप रोटर कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि पावर जो है जो बाहर जा रहा है बिजली में, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज पागल जैसा भागने नहीं लगेगा कि यानी लोड बढ़ गया तो वोल्टेज सैग कर रहा है, लोड हटा दिया वोल्टेज बाउंस कर गया, वो सब नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्रोल देता है। यानी कि जो रोटर का परमानेंट मैग्नेट है वो बिहेव कर रहा है जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं सर लोड अभी कम है, फालतू का लोड डाल के, मतलब क्योंकि वोल्टेज भाग जाएगा ना, एनर्जी कैन नॉट बी कैटेड। आप रोटर में ज़्यादा करंट डाल रहे हैं, वो बाहर ज़्यादा निकालने लगेगा, कम कर दो भैया। ओ लोड बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है, बढ़ा दो। इसीलिए आप कोई भी जनरली बड़ा जनरेटर देखेंगे उसमें ऐसा ही जनरली मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी खोला, फिर किसी को बुद्धि आया कि ठीक है सर, ये डायोड्स का डेवलपमेंट हो गया। आप समझ लीजिए 1980s में सिलिकॉन डायोड जो भरोसा रहे वो बनने लगा, ठीक है। तो किसी को आया कि लेकिन सर इससे अगर हम मोटर लगाने लगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल मोटर होते हैं जो चालू कर दिए बंद होता है मेंटेनेंस के टाइम में, तो भैया उस वक्त में कर दिया जाए क्योंकि ये बहुत इफिशिएंट होता है। तो दिक्कत ये है कि स्टार्ट नहीं होता ये मोटर में, सिवाय इंडक्शन मोटर को छोड़ के कोई ब्रशलेस टोपोलॉजी नहीं है जिसमें आप स्टार्ट कर दें मोटर को। मतलब कि भैया मेरा एसी घर का लाइन है, मैंने डाल दिया, मोटर घूमने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी में नहीं होगा सिवाय इंडक्शन मोटर को छोड़ के। सिंक्रोनस मोटर में टेक्निकली कर सकते हैं अगर परमानेंट मैग्नेट और बहुत छोटा है, जैसे आपका माइक्रोवेव का वो जो ट्रे घुमाने वाला होता है, इतनी सुन मैग्नेट होता है, खूब सारा गियर डाउन करते हैं तभी जाके वो थोड़ा सा स्टार्ट कर पाता है। प्रॉब्लम वही है कि कोई भी पावरफुल मोटर जो सेल्फ स्टार्ट हो जाए वो सिर्फ इंडक्शन है, और कोई नहीं है जो स्टार्ट हो सकता है। ब्रश्ड मोटर में बहुत सारे हैं, ब्रशलेस में कुछ नहीं है। तो सिंक्रोनस तो ब्रशलेस है, तो कैसे स्टार्ट करें? किसी को बुद्धि आया कि सर रोटर है सर आपके पास स्टेटर है, स्टेटर में आपने 3 फेज एसी डाल दिया, बल्ले बल्ले, तो क्यों ना उसमें जोड़ दें
एक तौर का ये क्या बोलते हैं हम लोग स्क्विरल केज। तो स्क्विरल केज स्टार्टिंग का टॉर्क दे देता है, स्टार्टिंग का टॉर्क लाता है और वो स्लिप आरपीएम तक ले आता है। जैसे मान लीजिए इसको आपने बनाया है 700 आरपीएम चलने के लिए, तो स्क्विरल केज इसको 650 आरपीएम तक ले जाएगा। उसके बाद आप रोटर पे करंट डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने करंट डालना शुरू किया, ये रेक्टिफाई होकर यहाँ मतलब मूविंग चीज में आप डीसी नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ये डीसी ये कॉइल्स में एसी बन रहा है, एसी डीसी बन जा रहा है, डीसी आपका इसमें जा रहा है। धीरे धीरे वो 650 आरपीएम से 700 आरपीएम जो लॉकिंग आरपीएम है सिंक्रोनस स्पीड का, स्लिप जो है इंडक्शन का खत्म करके ये उधर बाउंस कर जाएगा। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर है। अभी कितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जाइए, यही सब आपको मोटर दुनिया चला रहा है। मतलब सीमेंट का बड़ा क्लिंकर प्लांट है, चल रहा है जी, चल रहा है। तो उसमें इंडक्शन से आप नहीं चला सकते क्योंकि बिजली बिल से मारे जाइएगा, और स्लिप के कारण गर्म भी बहुत होता है वो। इस सब में स्लिप जीरो होता है, ऑब्वियसली सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और चूंकि आप कंट्रोल कर रहे हैं रोटर करंट को, आप चाहें तो पावर फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं। और यहीं पे आता है ये दुनिया का सबसे एफिशिएंट मोटर क्यों है। ये पावर फैक्टर 1 रखता है, 1। अगर आपके पास फीडबैक लूप है, आप इसे पावर फैक्टर 1 रख सकते हैं। कोई माइका लाल मोटर नहीं बना सकता जिसमें आप पावर फैक्टर 1 लगाएं, क्योंकि पावर फैक्टर नेगेटिव में जा रहा है, इंडक्टिव हो जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, कैपेसिटिव हो जा रहा है। ये बोलता है सर हम रजिस्टर की तरफ चलाएंगे। तो बोले उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है आपका ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है ना 500 kVA। 500 kVA क्यों लिखा है, किलोवाट क्यों नहीं लिखा है? किलोवाट आप 1 पे निकाल सकते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर 1 है उतना निकल जाएगा, लेकिन पावर फैक्टर 0.7 है जो कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर का होता है, घट गया पावर। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ब्रशलेस एसी सिंक्रोनस मोटर टेक्निकल नेम है। तो है सिंक्रोनस मोटर, और ब्रशलेस कराने के लिए एक्साइटर डाल दिया गया, और कुछ नहीं है। सिंक्रोनस मोटर अगर आप इंटरनेट पे लिखिएगा यही मिलेगा, बस ये हिस्सा फेंक दिया जाएगा, वहां पे ब्रश लगा देंगे। उसका भी फायदा होता है, यूज किया ही जाता है। और जहां पे आपका धूल गर्दा का समस्या है, जहां पे मतलब ब्रश हटाना का कोई फायदा होगा, वहां पे लोग ये लगा देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है, चल रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यानी कि इस तरह के मोटर्स जो इंडस्ट्री में होते थे उसमें वही स्क्विरल केज पोत देते थे। लेकिन अगर आप बिना स्क्विरल केज के चलाना चाहते हैं तो आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स 1990s में आया है, ताकि आप जो स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है उसे 0 से स्टार्ट कर सकें। आपका जो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी वो तो लॉक्ड रहता है ना, जैसे इंडिया में लॉक्ड है 50 पे, अमेरिका में लॉक्ड है 60 पे। वो तो प्लग स्टार्ट किए वो 60 पे चलने लगेगा, तो वहीं पे वो ऑसिलेट कर डर, जो कभी कभी देखते हो ना कैपेसिटर का इंडक्शन मोटर का खराब हो जाए करने लगता है, वह यही करेगा, घूमेगा नहीं। तो घुमाने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो VFD का डेवलपमेंट जैसे जैसे हो गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये सब अब चलने लगा। यानी कि अब इसमें स्क्विरल केज पोतने की जरूरत नहीं है। तो जो इंडिया में लगाया गया है दुनिया का सबसे एफिशिएंट मोटर, 99.13% एफिशिएंट ABB का है, अहमदाबाद में लगाया गया है, स्टील प्लांट में पोता गया है। तो वो सब कैसे चलता है, बात वही है। इंडक्शन मोटर है का वो जो जोड़ते थे, जबरदस्ती का हाइब्रिड बनाते थे, वो जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ब्रशलेस एसी सिंक्रोनस मोटर लीजिए और उसको VFD से स्टार्ट कीजिए। ये मैच्योर है, और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, ये सारा पहले से था। ड्राइवर इतना सस्ता हो गया है कि अब आप इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। साइंस टेक्नोलॉजी बोल रहे ना आदम जमाने से सॉर्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जनरेटर में हम लोग इसीलिए पहले यूज़ करते थे कि उसमें हम लोग घुमाने का तो स्टीम घुमा ही देता था, और बाकी सारा काम वो मोशन में एक बार आ गया तो काम अपने आप हो जाता। मोटर में चलो जोड़ जाड़ के आप उसमें स्क्विरल केज पोत के उसको स्टार्ट करा देते थे, फिर आगे का काम हो जाता था। जब से VFD का डेवलपमेंट हो गया वो भी ज़रूरत नहीं है, अब सब सॉर्टेड है। तो रहा बात कि इसके पीछे लोग भाग क्यों रहे हैं, मतलब इतने सारे मोटर टाइप हैं तो भाग क्यों रहे हैं इसके पीछे? क्योंकि ये इसमें 2-3 पेनल्टी आता है। पहला पेनल्टी आती है बल्कि, बहुत चीज़ लगता है तो बड़ा होता है मोटर। जैसे आप ड्रोन का मोटर देखें इतना है, क्या ये टोपोलॉजी का मोटर आप लगा पाएंगे उसमें? लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, कितनों की जगह वो बड़ा होगा, यानी कि पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा खराब होगा। बहुत कंपनी कोशिश कर रही है ये करके वो कर रही है, लेकिन फिजिक्स का बात है कि उसमें चीज़ ज़्यादा लग रहा है तो जगह ज़्यादा खाएगा, ठीक है, वो तो पहला बात हो गया। या अगर मान लिया आप ठूस दे रहे हैं दूसरे चीज़ के अंदर, तो ये होगा कि वजन बढ़ जाएगा, तो उससे फर्क पड़ता है। आप चाहेंगे कि रोटर एकदम हवा महल हो, जितना हल्का रोटर उतना बल्ले बल्ले, नहीं मिलेगा। ये पेनल्टी है फिजिक्स का, नहीं छेड़ सकते। दूसरा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, आपको लिटरली 2 रोटर वाइंड मतलब स्टेटर वाइंड करो और स्टैंप मेटल से आगे बढ़ जाओ, वो नहीं होगा सर, आपको बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, जो प्रॉब्लम पहले इसे रोकता था, यानी कि कॉम्प्लेक्स ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अब सस्ता हो गया है। यानी कि अभी के टाइम में सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है,
ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री में मिलता है, मतलब ई रिक्शा में पोत देते हैं बीएलडीसी। बीएलडीसी बहुत पहले से था, लेकिन लोग बीएलडीसी क्यों नहीं डालते थे? सर मोटर फ्री था, वो जो सर्किट बोर्ड था वो महंगा आता था, अब सर्किट बोर्ड फ्री है, मोटर महंगा हो गया। तो इसीलिए अब लोग इसके पीछे ये सब झेल पा रहे हैं। ठीक है, आपका मोटर बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया हम बताते हैं। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है, चलो ठीक है, एक बार आपने इंजीनियरिंग प्लांट कर ली, एक बार मशीनिंग कर ली, हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स वो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्यों इसके पीछे लोग मेहनत करते हैं? वन ऑफ दी बेस्ट वाइड ऑपरेशन टपोलॉजी का है, यानी कि आपका ये मोटर है सर, आप इस पर कुछ भी लोड डालो, आप इसको क्रॉल कर रहे हो ट्रैफिक में, दिल्ली ट्रैफिक में एकदम, नहीं बेंगलुरु ट्रैफिक में आप इसे रगड़ रहे हो, ये चलेगा। फिर आप देखिए अरे भैया हाईवे मिला है, क्लियर है, एक्सीलेटर दबाओ, गाड़ी गायब हो जानी चाहिए, तो भी ये संभाल लेगा। लोड डालिए, धीरे चलाइए, रेंगिए, कुछ भी कीजिए, ये सबसे बढ़िया है। तो क्या बाकी मोटर नहीं कर सकते? नहीं। अगर आप परमानेंट मैग्नेट मोटर लेते हैं, उसमें फायदा क्या है? सुपर डुपर हाई टॉर्क, लो आरपीएम पे थारा भाई संभाल लेगा, टॉर्क एकदम चिथड़ी उड़ा देने वाला टॉर्क मिलेगा आपको, दी बेस्ट, डिस्कशन ही नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हाई आरपीएम पे जाइएगा तो जो रोटर में आपका मैग्नेट पोता हुआ है वही बैक ईएमएफ बनाने लगेगा, हाई आरपीएम में आपका बैंड बच जाएगा, वो लड़ाई करने लगता है। तो जो चीज़ आपको मतलब समझिए लो आरपीएम पे कि भैया मैंने दबाया एक्सीलेटर 0 to 60 एकदम मिसाइल की तरह पहुंच गया, परमानेंट मैग्नेट, लेकिन आप बोलोगे कि 100 से 200 किलोमीटर पर लड़ने लगेगा मैग्नेट, फिर उसमें फील्ड वीकनिंग करो, ये करो, वो करो, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि वो बोला ना वो जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है रोटर, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काट रहा है स्टेटर को, लड़ाई करने लगेगा। ठीक है, फिर बोला अच्छा ठीक है इंडक्शन डाल देते हैं, इंडक्शन में आपका है ही नहीं, रोटर में कुछ है नहीं, तो ये सुपर हाई आरपीएम पे थारा भाई संभाल लेगा। इसीलिए टेस्ला का जो पहला गाड़ी आया था वो इसी पे चल रहा था, लेकिन हाँ हाई आरपीएम पे रखना जरूरी होता है, नहीं तो ये उतना पावर नहीं देता है, तो इसको 20,000 आरपीएम पे रख रहे थे। और वो समझिए टेस्ला इतना पागलपंती कर रहा था कि उस आरपीएम के लिए बेरिंग नहीं आती है, लेकिन बेरिंग आता ही नहीं है, मतलब गाड़ी का संभाल सके जो लोड वो बेरिंग, एक कंपनी एसके वाई करके ऐसे कोई कंपनी थी, उनका एक बेरिंग था, उसमें था एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग रेंज, कि आप बेरिंग का सील्स खोल के उसको कंटिन्यूसली ऑयल कूल करते रहिए, शायद ये संभाल पाए वो करके करना पड़ता था। तो इंडक्शन चलता बहुत बढ़िया है, लेकिन आरपीएम ज़्यादा मांगता है, और इस पर लो आरपीएम में टॉर्क आप नहीं दे पाओगे जितना ये है, क्या बोलते हैं, बीएलडीसी है, स्टार्टिंग टॉर्क है, लेकिन बीएलडीसी जितना इफिशिएंट नहीं है लो आरपीएम पे, हाई टॉर्क पे, और गर्म भी बहुत होता है क्योंकि स्लिप है। फिर आप बोलेंगे अच्छा ठीक है ये सब छोड़िए, हम रिलक्टेंस में आ जाते हैं। रिलक्टेंस में तो कुछ नहीं है आपका, मतलब बोल रहे हैं सिर्फ स्टैम्प्ड शीट, मतलब स्टेटर है और शीट मेटल है और कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, वो कर देते हैं। ये बहुत सस्ता है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता है, लेकिन इसका पावर फैक्टर 0.7 लाने में जान निकल जाएगा। मतलब इसको तो आप थोड़ा सा मैनेज भी कर लो, इसको मैनेज करने में जान निकल जाएगा। और बहुत लोग बोले अच्छा पावर फैक्टर करेक्शन, सर करेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। आप करेक्शन का जो काम है, जैसे वीएफडी में लीजिएगा पावर फैक्टर करेक्शन, वीएफडी पावर फैक्टर को झेल रहा है ताकि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो उसको ओवरहीट ना हो, लेकिन वो ओवरहीट होगा, मतलब डिसअपियर नहीं हो जाता। आप आइडियली चाहेंगे कि कोई चीज़ हो जिसमें पावर फैक्टर 1 हो, तो यही रिलक्टेंस बहुत खराब रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मांगता है। तो यही मेन समस्या है कि अभी आप देखें ना कि ओला क्यों मेहनत कर रहा है कि भाई हम रिलक्टेंस कर लें, मैन्युफैक्चरिंग सस्ता हो जा रहा है और उसको ऑलमोस्ट इंडक्शन जैसा ही बिहेव करता है कि हाई आरपीएम पे अच्छा रहता है। और इसीलिए देखिए उनका मोटर छोटा है, खूब पुली डाल डाल के ये कर रहे हैं, चक्का घुमा रहे, क्यों? ताकि आरपीएम मोटर का हाई रख सकें जहाँ पे वो एफिशिएंट है। तो ये रियलिटी है कि आप मैग्नेट डालते हो, बहुत बढ़िया लो आरपीएम टॉर्क मिलता है जो आपको एफिशिएंट भी रहता है, बल्ले बल्ले, लेकिन हाई आरपीएम पे लड़ाई करने लगता है। इंडक्शन हाई पे ही रहना पसंद करता है, ऐसा नहीं कि लो पे नहीं करेगा, बिजली ज़्यादा बर्बाद करेगा। फिर आप बोलेंगे रिलक्टेंस कर लेते हैं और सस्ता है, थोड़ा सा फायदा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगा होता है और पावर फैक्टर बहुत खराब होता है। तो यहीं पे लोग पड़े हुए हैं इस मैग्नेट के पीछे कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटर में डाल पाते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि सर मैं फ्लाईओवर, ये आप समझिए हाईवे पे क्रूज कर रहा हूँ, लोड नहीं डाल रहा हूँ, आप रोटर को बोल दिया भैया तुम ठंडा हो जाओ ना, काहे 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 डाल रहे हो, और फिर आप बोल रहे ढलान पे चला रहे हैं, आप रोटर को बंद कर सकते हैं कि भैया बंद हो जाओ, तुम फालतू का बैक ईएमएफ बना के लड़ाई मत करो, बंद हो जाओ, क्रूज को जीरो। ये लड़ाई करने लगेगा बेमतलब का। आप क्रूज करा ही नहीं सकते क्योंकि मैग्नेट है, वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। आप बंद कर सकते हो, सर बंद हो जाएगा, यार काहे लड़ाई कर रहे हो। और उसमें ब्रेकिंग में भी आपको बहुत फायदा आएगा, जैसे कि आप स्मूथ ब्रेक देना चाहते हैं कि सर ब्रेक डिटेक्ट किया गया है, रोटर का करंट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। और उल्टा भी कर सकते, इमरजेंसी ब्रेक है, दबाया कस के, इमरजेंसी ट्रिगर हो गया। गाड़ी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, कैन बस होता है, कैन बस में अगर वो ट्रिगर कर गया कि सर इमरजेंसी है, ब्रेक कस के दबाओ, रोटर करंट आप पागल जैसा बढ़ा दो, तुरंत वो जनरेटर की तरह एनर्जी खा जाएगा और तुरंत स्लो कर देगा गाड़ी को। तो ये कंट्रोल के पीछे लोग भाग रहे हैं कि सर हम किसी भी आरपीएम पे, किसी भी यूज केस पे आपको चिल एफिशिएंसी देंगे और पावर फैक्टर भी 1 रख पाएंगे, जो कि इन्वर्टर का बीपी कम रखेगा।
तो अब बात करते हैं ये कंपनी ने पेटेंट क्या किया। अगर मैं बता रहा हूँ कि आदम जमाने से है, किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो भैया ये कंपनी ने पेटेंट क्या किया है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मोटर पे पेटेंट नहीं है। वो नाम उन्होंने लंबा घसीट दिए, लेकिन मोटर पे पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि पहले से किया हुआ है। और बाय द वे पेटेंट एक्सपायर भले हो जाता है 20 साल में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा पेटेंट कर सकते हैं। जैसे जो कंपनी बनाती है 20 साल का उनको गवर्नमेंट सुरक्षा कवच देती है, लेकिन उसके बाद पेटेंट पब्लिक डोमेन हो जाता है, यानी कि हर कोई बना सकता है। जैसे कि अभी आप लोग का उम्र इतना है कि देखोगे 3D प्रिंटर में अब हीटेड चेंबर आ रहा है। कुछ साल पहले तक नहीं आ रहा था। स्ट्रैटस शायद कंपनी का नाम था, वो पेटेंट लेके बैठा हुआ था कि हीटेड बिल्ड चेंबर हमारा पेटेंट है। तो 20 साल तक कोई नहीं बनाया, जैसे एक्सपायर हुआ धड़धड़ा के सब बनाने लगे। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा कि जो मोटर का जो ओरिजिनल पेटेंट है, जो 1950s का या 1870s का, वो एक्सपायर कब का हो चुका है। तो आप मोटर को पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि वो दिख जाएगा। तो इन्होंने पेटेंट क्या किया, इन्होंने पेटेंट किया जो क्लेम किया है, जो मुझे अमेरिकन पेटेंट साइट पर, बाय द वे सारे पेटेंट इंटरनेशनल होते हैं, भले वैलिड हो चाहे नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनली शेयर किया जाता है। तो इनका जो ट्रिक है, विग्मा का जो ट्रिक है वो है कि एक्साइटर जो डालेंगे, यानी कि ये इनके पेटेंट डायग्राम है फिगर 1B, ये इससे 3 काम कर ले रहे हैं। ये इनका मेन सेलिंग पॉइंट है कि पहले ये पावर डाल रहे हैं आपका, ये इसमें आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, और लो फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ डाला जा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी आपका इसमें आ जा रहा है, इसमें करंट मतलब ये एयर गैप जंप किया, इसमें आके आ गया स्पिनिंग डायोड में, स्पिनिंग डायोड से आपका रोटर में चला गया। ये हो गया पावर डिलीवरी। ये नॉर्मल है, हर जगह मिलता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने कर दिया। अब ये इस पर टेम्परेचर रीड कर रहे हैं। बोलेंगे क्या सेंसर है? नहीं, टेम्परेचर इसलिए रीड कर रहे हैं कि इतना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इतना कॉपर, इतना कॉइल है, तो कॉइल का रेजिस्टेंस एक वैल्यू देता है कि अगर कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है तो इतना स्पीड से उसमें करंट भागेगा, जो मतलब एक फीडबैक लूप बन जाता है। तो उससे वो टेम्परेचर पढ़ ले रहे हैं रोटर का। उतना बड़ा बात नहीं है क्योंकि उतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब कुछ नहीं से बेटर है, मतलब ओवर हीटिंग हो रहा है तो आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन उतना बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, क्लेवर है भाई, आप पावर भी दे रहे हैं और उसी रास्ता पे आप फीडबैक से टेम्परेचर भी पढ़ ले रहे हैं, यहां तक ठीक है। ट्रिक जो है, रोटर पोजीशन ट्रैकिंग कर दे रहे हैं। यानी कि अभी आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर का टेयर डाउन देखेंगे, सब में देखिएगा बड़का बड़का इनकोडर डालना पड़ता है, बिना इनकोडर के चलेगा नहीं। जैसे कि अगर आप देखे होंगे सस्ता BLDC फैन सब जो आता है, स्टार्ट करने टाइम करता है ना जुगुर जुगुर, फिर स्टार्ट होता है। ड्रोन देखिएगा फिर स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें इनकोडर्स नहीं है। इनकोडर नहीं है तो डिटेक्ट कैसे कीजिएगा कि क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो बैक EMF है, जो आपको एकदम बढ़िया से बता देगा क्या RPM है, कौन पोजीशन है, वो मोशन पे ही काम करता है। अगर आपका रोटर रोटेट कर रहा है, रोटर स्टैटिक है यानी रुका हुआ है, ये काम नहीं करता, सिग्नल जीरो हो जाता है। तब कैसे जानिएगा? इसीलिए आप देखिए जितने सस्ते इक्विपमेंट होते हैं BLDC वाले सब, पहले झटका मार के ट्राई करता है घुमाने का, उससे उसको पता चला क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओला में भी ये दिक्कत हुआ था कि बीच में उन्होंने ठीक से इनकोडर में कहीं धान ली था या प्रोग्रामिंग में धान ली था, वो बोलो ना एक्सीलेटर आगे बढ़ा रहे पीछे खींच जा रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सिग्नल सेम होता है। तो इनकोडर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई नहीं उतारता है ये क्या बोलते हैं, सेंसरलेस। लेकिन अगर आप सेंसर हटा पाते हैं तो फ़ायदा होगा। तो इनका है कि सर हम वो भी बता देंगे आपको, यानी कि हम इसका पोजीशन बता देंगे। ये है इनका सीक्रेट। ये जेन्युइनली मुझे एटलीस्ट आधा से 1 घंटा लगा समझने में कि ये कैसे कर रहे हैं। ये जेन्युइनली ये एडवांस चाहिए, रोटेटिंग पोजीशन ट्रैकिंग, और ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, वो ट्रिक वही है। तो ये कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे ये इसमें आपको पता है 2 फ्रीक्वेंसी डाली जा रही है। एक फ्रीक्वेंसी है जो बिजली है, जो मेन आपका बल्क एनर्जी कैरी है, रोटर का बल्क एनर्जी ले जाएगा। उसके ऊपर सुपर इन्फोर्स्ड है एक दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी, जो हो सकता है कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्स हो सकता है, लेट्स से 100 किलो हर्ट्स, कुछ भी मान लीजिए, मुझे एक्जैक्टली ऑब्वियसली नहीं पता, पेटेंट में ये नहीं शेयर करते हैं। पेटेंट में बताते हैं कि एक लो फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी है, बट कौन सा फ्रीक्वेंसी वो नहीं बताएंगे। तो मान लीजिए एक हाई फ्रीक्वेंसी है, वो एक्साइटर के ऊपर आप छिड़कते हैं, जैसे टॉइंग, ये जो है आपका स्टेटर कॉइल है, चिल्लाता है, ये बाउंस बैक करता है। ये बाउंस करके ये पकड़ ले रहे हैं सेलियंसी से, यानी कि जो भी आपका कॉइल्स है कैसे अरेंज है। आपका 3 फेज का कॉइल होता है तो उसमें होता है ना आपका ये 120 डिग्री, तो वो बाउंस बैक को रीड कर लेता है। अब ट्रिक ये है, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी खुद डाल रहे हैं, मोशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको घूमने की जरूरत नहीं है। अगर घूम रहा है, बल्ले बल्ले घूम रहा है, तो ये सिग्नल आएगा एकदम क्लियर क्रिस्प। लेकिन घूम नहीं रहा है, यानी कि स्टैटिक, आपने चाबी चालू किया है, तो ये सिग्नल आने लगेगा, डालेंगे। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ये खुद इंजेक्ट कर रहे हैं, ये इंजेक्ट कर रहे हैं, रोटर आपको खुद बता दे रहा है कि मेरा एंगल क्या है। एंगल आपको पता है तो आप सिग्नलिंग सही से कर सकते हैं कि भैया स्टेटर, जो प्राइमरी ड्राइवर स्टेटर है, ड्राइवर स्टेटर के भैया तुम ऐसे ऐसे स्टार्ट करो, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी, उल्टा नहीं भागने लगेगा। तो बोले ये क्या हो जा रहा है?
ये है ऑफ स्टेट में। ऑन स्टेट में कोई भी बता लेगा, ऑन स्टेट में कोई भी सुत उठ के आपको दे देगा कि हाँ हम बता देंगे, आपको मोटर घूम रहा है ना, हम बता देंगे कौन आरपीएम है, कितना एंगल पे, सब बता देंगे। लेकिन घूम नहीं रहा था, ओ सर आप झटका मारो, आप ये करो वो करो, तो ये बोल रहे हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी मारेंगे, और हम हाई फ्रिक्वेंसी उसी पे मारेंगे जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। यही इनका स्पेशल सॉस है। क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हाई फ्रिक्वेंसी इंजेक्ट करके लोकेशन निकालना, इसी को रिजॉल्वर कहते हैं। रिजॉल्वर आप खरीद सकते हो मार्केट में, और मैंने ये नीचे वीडियो दे दिया है, रिजॉल्वर आता है, लोग यूज़ करते हैं। तो रहा बात कि ये बोल रहे रिजॉल्वर लगाने की जगह पे, तो वो घूम फिर के वही हो गया ना कि आपने इनकोडर की जगह रिजॉल्वर लगाया, लेकिन एक अलग हार्डवेयर लगाया। ये बोले कि सर हम 3 in 1 करेंगे, इससे हम टेम्परेचर भी बताएंगे, इससे आपका पावर डिलीवरी भी करेंगे, और इसी से एंगल भी निकाल देंगे। तो यही है कि हाई फ्रिक्वेंसी ये इंजेक्ट करेंगे, एक फेज़ आपका परफेक्टली अलाइंड होगा हमेशा, वो अलाइंड होगा, दूसरा ऑफसेट रहेगा। ऑफसेट सिग्नल डिटेक्ट कर लेगा, बोलेगा कि भाई सर एंगल अभी 30 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है। आपको पूरा पता है, आपको कोई एक्स्ट्रा इनकोडर नहीं पोतना पड़ेगा। ये स्पेशल साइंस है, और इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ तो 3 फेज़ हो रहा है, 3 फेज़ का एक छोटा भाई है 2 फेज़, जिसमें 90 डिग्री ऑफसेट होता है। तो 90 डिग्री ऑफसेट वाले को हम लोग कहते हैं ये आपका इनकोडर ये यूज़ होता है। जैसे सीएनसी मशीन सब है, उसमें ये यूज़ होता है। इसमें होता है आपका रेफरेंस सिग्नल, एक्जैक्टली जो मैंने बताया हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रेफरेंस होता है, एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन। स्कूल में पढ़े होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है, यही काम है। तो ये आपका एक साइन कैसा आ रहा है, कोसाइन कैसा आ रहा है, ये दोनों को डिवाइड कीजिए, जो डेटा निकलेगा उससे आपको पता चल जाएगा किस एंगल पे है। एंगल पे, आरपीएम नहीं बता रहे, एंगल बताएगा कि इतना है। और एंगल जानना जरूरी है, नहीं तो मोटर उल्टा घूम सकता है। क्योंकि आप सोचोगे ना कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे स्विचिंग करूंगा, सर स्विचिंग कीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं है, भगवान भरोसे चल रहे कि वो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो समस्या नहीं एक्सेप्टेबल है। इसीलिए ये ट्रिक इन्होंने, ये 90 डिग्री वाला बनाया जाता है क्योंकि इसका काम सिर्फ पोजीशन है। यहाँ पे 90 नहीं पोतना चाह रहे थे क्योंकि स्टेटर का ये ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो वही ट्रिक ये यूज़ किया। ये है इनका मेन सेलिंग पॉइंट, रोटर का पोजीशन निकाल दे रहे हैं बिना एक्स्ट्रा हुआ के, मतलब हुआ इनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में जा रहा है। और इसीलिए 3 प्राइमरी वायर है और 3 ये वायर है, क्या बोलते हैं, एक्साइटर वायर, एक्साइटर वायरिंग है, क्योंकि एक्साइटर को वो पढ़ रहे हैं कि सर एंगल बताने के लिए। ये पेटेंट है, पता नहीं सब काहे बोल रहे हैं कि मैग्नेटलेस मोटर है, सर उसका तो पेटेंट बच्चों के पास पड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ टेक्नोलॉजी से, कंपनी से भी खुश हूँ। अगर आप लोग मेरा पुराना मोटर का वीडियो देखें, मैं यही बोलता था यही मोटर होगा दी बेस्ट, और उस टाइम तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इनकोडर को आप ज़बरदस्ती का इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत दुखी रहा कि इसका ये जो ब्रेन डेड हाइप आया, किसी ने नहीं बनाया, टेस्ला ने बनाया, सर बना के छोड़ा जा चुका है, कभी तो लाइब्रेरी जाओ, कभी तो कोई किताब खोलो। मतलब, और ये जो स्टूपिड रिपोर्टिंग हुई ना, मेरे को बुरा लगा, क्योंकि बोल रहे नहीं ये ऑलमोस्ट ऐसा करे, और देसी इलिटरेट है ना, तो थोड़े समझ सकते हैं। इसलिए सर आप बता दो, समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, तो वो हमारे पे है। वो चॉइस हटा लेना ना मेरे को बहुत खराब लगता है। और मैंने जैसे वो दूसरा भी साइंटिस्ट था जो बोल रहा था कि हमारा कार्बन बैटरी है, फोटोसिंथेसिस, धांधली कर रहे हो सर, धांधली मत करो, धांधली नॉट अलाउड। तो मेरे को वही गुस्सा लगा। और क्योंकि बोले जिनको पता है वो तो सीधे बोलेंगे सर क्या ये दिखा रहे हो, ये सिंपल आपका है। और बाय द वे ये भी एक दूसरी कंपनी है मैं 3 कंपनी जानता हूँ जो उतार चुके हैं। निसान ऑलरेडी ब्रस्ट उतार के मार्केट में उतार रहा है, गाड़ी का आप खरीद सकते हो। दूसरा 2 कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, मेहिल करके है और एक ZF करके है। मैंने नीचे दोनों का वीडियो दे दिया है, जो यही मैग्नेटलेस मोटर यानी कि AC ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर बना रहे हैं, जिसको EESM कहते हैं, एक्सटर्नली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो ये 50 साल से पुराना टेक्नोलॉजी है। जिसको भी पता है वो देख के बोर हो जाएगा कि सर आप क्या धांधली कर रहे हो, नाच रहे हो कि सर हमने ये कर लिया। ये तो सर मिलता है, कब से मिलता है। तो इनका जो एक्चुअल मैजिक है, जो ये एक्चुअल फुटेज मुझे मिला है, उसमें है ना कि आप 3 चीज एक एक्साइटर से कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आप टेम्परेचर पढ़ ले रहे हो, आप उससे करंट भी फीड कर दे रहे हो, और आप उसी से पोजीशन भी निकाल दे रहे हो। दैट्स गुड, दैट्स स्मार्ट। इसीलिए आप देखिए ये 3 ठो सादा वायर जो है वो एक्साइटर के लिए है, और 3 ठो जो रेड वायर है जो प्राइमरी ड्राइवर स्टेटर के लिए है। तो हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने बोला था ना, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। और ये तो आप डबल ट्रिपल टिपिंग कर रहे हैं एक ही चीज़ से, तो ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, बड़ी चीज़ है कि आपको अलग से इनकोडर नहीं पोतना पड़ रहा है, जो हर मोटर में एक अच्छा खासा खर्चा होता है इनकोडर डालना। तो ये अच्छा बस, लेकिन मेरे को ये जो पूरी मार्केटिंग हुई मेरे को बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब लगा, दिल से बुरा लगा। सर ऐसे ये मतलब इंडियंस हैं, इलिटरेट हैं, ये सर मैं बोल सकता हूँ इलिटरेट हूँ, लेकिन पूरे भारतीय इलिटरेट हैं ऐसा नहीं ना। IIT खोलने का फ़ायदा क्या हुआ तब? क्योंकि मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ ये और बाय द वे ये जो दिखा रहे हैं 8 किलोवाट के आसपास का, सर
आप बना लिए बल्ले बल्ले, लेकिन आपको बहुत काम कम करना पड़ेगा। अरे उसे ये जो उन्हीं का पेटेंट पैसे उठाया हूँ कि ई रिक्शा में डालेंगे। सर ई रिक्शा वाले नहीं देंगे उतना पैसा आपको क्योंकि ई रिक्शा में हम लोग BLDC इसीलिए होता है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बहुत महंगा है। BLDC क्यों यूज़ करते हैं? वो सस्ता है। सस्ता मार्केट में आप महंगा प्रोडक्ट कैसे डालोगे? तो अगेन टेक्नोलॉजी ग्रेट, आपने सॉल्व कर दिया। मतलब बोल रहे ना, कोसाइन साइन एंड कोसाइन की जगह पे आपने ट्राई साइन वाला टेक्नोलॉजी लगा दिया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। लेकिन शेयर करो ना, छाती चौड़ा करके शेयर करो। और पेटेंट, बाय द वे, पेटेंट छिपाया नहीं जाता है। पेटेंट का काम ही होता है कि सबको छाती पीट कर, मैं बस CV इंजन में काम करो, सारे देश में पेटेंट किया हुआ है, हंसी खुशी दिल खोल के पढ़िए। हम लोग खुद शेयर करते हैं कि कैसे काम करता है। पेटेंट का वही काम होता है कि 20 साल में वो एक्सपायर हो ही जाएगा। आप ओपनली शेयर कीजिए, और इससे एक दूसरा फायदा होता है कि दूसरा कोई गलती से आपका रेप्लिकेशन ना कर ले कि सर अरे मैंने तो कहीं देखा ही नहीं, आपने छिपा लिया था, मैंने देखा नहीं। फिर लड़ो कोर्ट में। लोग इसीलिए पेटेंट कराते हैं, नहीं तो आप प्रोप्राइटरी कीजिए। जैसे सीमेंस का मशीन सब लीजिएगा जिसके अंदर वो एक्चुअल CNC कर रहे हैं, वो कोड प्रोप्राइटरी है, वो कहीं बता नहीं रहे कैसे। आप अगर रिवर्स इंजीनियर कर लेते, गुड लक, वो आप पे केस नहीं कर सकते, वो पेटेंट नहीं है। प्रोप्राइटरी अलग होता है। पेटेंट, अगर आप पेटेंट कर रहे हैं, पेटेंट शेयर कीजिए, छाती पीट के बताइए सर हमने वो सॉल्व कर दिया जो किसी और ने नहीं किया। चौड़ा करके बताइए हमने मैग्नेट हटा दिया। सर मैग्नेट तो कभी था ही नहीं, मैग्नेट सस्ता था इसलिए डालते थे। तो बस मेरे को बस वही गुस्सा बहुत लगा, दिल से बुरा लगा यार, कि मतलब तो अच्छा चीज़ आपने बनाया है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, शेयर कीजिए, छाती चौड़ा कीजिए कि हाँ इंडिया में कोई मैथमेटिशियन था, ढंग से बोला कि बेटा हम निकाल देंगे साइन कोसाइन का मैथ, हम 3 साइन से निकाल देंगे। दैट्स गुड। हम आपका वायरलेसली टेम्परेचर रीड करके बता देंगे सर, कौन सा सेंसर, विदाउट सेंसर बता देंगे। दैट्स गुड। अच्छा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वायरिंग चाहिए? नहीं सर, हम एग्जैक्टली वही एक्साइटर यूज करेंगे जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। उस सबको छोड़ के आप हमने मैग्नेट हटा दिया। जैसे आज तक के लोगों ने यूनिवर्सल मोटर ही नहीं देखा जो आपके वैक्यूम में आता है, मिक्सी ग्राइंडर में आता है, वो AC DC दोनों में चलता है। तो यही मैं थोड़ा सा मतलब रिपोर्टिंग से मैं बहुत बहुत दर्द हुआ। और जो लोग मेरा चैनल देखे उनको पता ही हो, 4 साल पहले से मैं कवर करके बैठा हूँ। इसीलिए बोल, जो इनका एक्चुअल पेटेंट है दैट्स गुड, दैट्स स्मार्ट, दैट्स ऑसम, लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हुआ हाइप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में खूब सारे वीडियो हैं, देख लीजिए। अगर ऐसा है आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, एंजॉय किए तो हाइप कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने फिर दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।